दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। पीछे वाले वीडियो में अपने इनकी शॉर्ट ट्रिक देख ली थी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये थी राकानी राकानी रिका राकानी रिका दुयो दसम। ठीक है, अब ये सारे आर्टिकल देखेंगे। रा का नी, ये 52 से स्टार्ट है, ध्यान रखना। 52 रा, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक जाएंगे। राकानी रिका दुयो दसम। ठीक है, राकानी रा। अब देखो रा का मतलब क्या होगा? आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। रा शब्द आ गया, देखो राकानी। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर का आएगा का, राकानी का आएगा तो कार्यपालिका शक्तियाँ। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी तथा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल और वायु का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या चीज़? 53 में कार्यपालिका शक्तियाँ, आर्टिकल 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है तथा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। रा का नी, अब आया नी। आर्टिकल 54 नी मतलब निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इसमें दिए हुए। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आएंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, दो चीज़ बता दी। एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या होंगे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ शासित राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। 30 नंबर पॉइंट ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक तो दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा वाला केंद्र शासित बना है, तो अतः जम्मू कश्मीर के विधानसभा के गठन के बाद इसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला राष्ट्रपति की रीति, राकानी रीका, री मतलब रीति हो गया। अगला रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये याद रखना है। निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इस पद्धति को थॉमस हेयर पद्धति या एंडे पद्धति भी कहते हैं। यह निर्वाचन रीति दो सिद्धांतों पर आधारित है, एकल संक्रमणीयता का सिद्धांत और एक समरूपता का सिद्धांत। लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा अपन को, तो केवल ये ध्यान रखना है निर्वाचन की रीति क्या होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ओके, राजस्थान के ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129 है। और वर्तमान सांसद का मूल्य कितना है? सांसद का मत मूल्य कितना है? 708.085 है। 708.085। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है और एक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708.085 है। आगे राकानी रीका, अब का आएगा? का मतलब कार्यकाल हो गया। रीका का मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, लाइन से चल रहे हैं आर्टिकल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है कार्यकाल। राकानी रीका दुयो दसम, ये ट्रिक है। रीका का पे आगे कार्यकाल। इसके अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है तथा वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी
पद ग्रहण नहीं कर ले। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। आर्टिकल 57 में राकानी रिका, अब दू यो, अब क्या आएगा, दू मतलब दोबारा निर्वाचन के लिए पात्र होगा। पुण्य मतलब दोबारा ही होता है, पुण्य निर्वाचन के लिए पात्र था। राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका कोई भी व्यक्ति संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। यानी पुण्य चाहे तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यता है। राष्ट्रपति अब यो मतलब योग्य, राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यता ध्यान रखनी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये मेन 3 योग्य, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा वह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ पद पर न हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर न हो, ये राष्ट्रपति की योग्यता है। आगे आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति क्या नहीं होगा, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति शर्तें क्या चीज़ है, देखो योग्यता के अंदर क्या चीज़ है, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा वह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर न हो। शर्तें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। शर्त ये, अब जब राष्ट्रपति बन रहे तो राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते और निःशुल्क आवास प्राप्त होंगे तथा राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कार्यकाल के दौरान कमी नहीं होगी। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आगे सत्य हो गया ना, सत्य, राकानी, रिका, दुयो, दसम, दुयो योग्यता पढ़ ली, दुयो द स में, अब द से मतलब 10 यानी शर्तें पढ़ ली, द अब स आएगा शपथ। शपथ का मतलब है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 60 में दिया हुआ शपथ के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि का प्रिजर्व, प्रोटेस्ट और डिफेंड की शपथ लेता है। STD याद कर लो, STD S सर्व और T मतलब टेस्ट, D मतलब डिफेंड, प्रिजर्व, प्रोटेस्ट और डिफेंड की शपथ लेता है। शपथ दिलाता कौन है, CJI चीफ जज और उसकी अनुपस्थिति अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ लेते हैं। अब मैं मतलब महाभियोग प्रक्रिया। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। महाभियोग इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं लेते। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, किंतु राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, यद्यपि वे चुनाव में भाग लेते हैं। यानी ध्यान ये रखना, महाभियोग प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और निर्वाचन प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और उसकी विधानसभा के निर्वाचित, ये सब निर्वाचन में भाग लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में केवल और केवल कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, और निर्वाचित भी और मनोनीत भी।